अशर रहमत के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। छोटा सा वक्फा, आपसे हमारी अभी मुलाकात होती है। आप सबको एक बार फिर वेलकम इस प्रोग्राम में, जिसमें आज हम अशर रहमत यानी जो रमज़ान का पहला अशर है उस हवाले से बात कर रहे हैं। रहमत साहब, वो तमाम लोग जो इस दुनिया में हैं, जो जिंदा हैं, उनके लिए तो अल्लाह ताला ने रहमत का अशरा करार दे दिया और अल्लाह ताला की वो रहमतें जो हैं वो वसूल कर रहे हैं और उनके हुसूल के बाद वो बेहतर इंसान बनने की, बेहतर मुसलमान बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग जो इस दुनिया से चले गए, जिनके पास अब वक्त नहीं है, उनके लिए भी कोई बशारत है रहमत के हवाले से? इसमें दो तरह की बात हो सकती है। एक तो ये कि जो रमज़ान आने से पहले ही दुनिया से चले गए, और दूसरे वो कि जो रमज़ान आने के बाद अशर रहमत में दुनिया से जाएंगे। जो अशर रहमत में या माह रमज़ान के किसी दिन भी दुनिया से जाएंगे, रब्बुल आलमीन उनको बगैर हिसाब व किताब के जन्नत अता फरमाएगा। शर्त है कि वो सच्ची तौबा पर गया हो, मरते हुए उसे तौबा नसीब हो गई हो, मरते हुए उसे कलमा पढ़ना नसीब हो गया हो। तो रब्बुल आलमीन की तरफ से वादा है कि माह रमज़ान में मरने वाला इंसान बगैर हिसाब व किताब के अल्लाह उसे जन्नत अता फरमा देगा। और इसी के हवाले से एक हदीस मुबारक, जो माह रमज़ान से पहले दुनिया से चले गए उनके लिए भी, और जो माह रमज़ान में दुनिया से जाएंगे उनके लिए भी, इन दोनों पहलुओं का जो जवाब है इस हदीस मुबारक में है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान और कुरान जब कब्र में इंसान को लिटा के सब चले जाते हैं, तो रमज़ान और कुरान कब्र में आ जाते हैं, और एक तरफ कुरान खड़ा हो जाता है और एक तरफ रमज़ान। और जब फरिश्ते सवालात के लिए आते हैं, पूछते हैं, और सवाल व जवाब का माहौल पैदा होता है, तो हदीस मुबारक में है कि एक तरफ कुरान बोलता है और दूसरी तरफ से रमज़ान बोलता है। कुरान कहता है कि इससे क्या पूछते हो तुम, इसको किस तरह तुम अजाब की तरफ ले जा सकते हो, जबकि ये रात की तन्हाइयों में जब दुनिया सो जाती थी तो ये मुझे उठ के पढ़ा करता था। लोग आराम कर रहे होते थे, ये उठ के मुझे सीने से लगा के मुझे चूम कर मेरी तिलावत किया करता था। जब कुरान पाक चुप होगा तो माह रमज़ान बोलेगा कि ये रोजे की हालत में, सख्त गर्मी में, भूख और प्यास के साथ काम भी करता था, मेहनत भी करता था, मजदूरी भी करता था, और अपना कारोबार भी करता था, मुलाजमत भी करता था, और फिर भी मुझे अपने मुंह में सजा के रखता था। और इतनी मुशक्कत भरी जिंदगी के बावजूद, दिन भर की मेहनत के बावजूद इसने कभी मुझे नहीं छोड़ा था। तो कुरान और रमज़ान उस इंसान के लिए कहेगा कि आज कब्र की इस तन्हाई में, इस मुश्किल घड़ी में हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं। यानी ये कुरान और रमज़ान की बात है। तो गोया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो इंसान की मदद के लिए, एक इंसान की वहशत और खौफ कब्र में ख़त्म करने के लिए जो दो सिफारिशी खड़े किए हैं, वो एक है कुरान और दूसरा है रमज़ान। अब जो रमज़ान है उसके अंदर रोज़ा, और उसी रमज़ान के अंदर कुरान। गोया ये कुरान और रमज़ान इंसान की कब्र के दो साथी और दो सिफारिशी हैं। साहब, और ये बड़े खूबसूरत दोनों सिफारिशी हैं। ये दोनों जाहिर है अगर बंदे के साथ होंगे तो बंदे को अल्लाह ताला उस वक्त भी अपनी रहमत मिलेगा और उसकी बख्शिश करेगा। राम साहब, ये तो हुई अल्लाह ताला की बंदे के लिए रहमत। बंदों के लिए रहमत क्या होती है इस अशरे के हवाले से? और चूंकि रमजान की शुरुआत है, आप ये फरमाइएगा कि हमारा रवैया एक दूसरे के साथ इस महीने के शुरू में किस तरह का हो जाना चाहिए कि हम एक दूसरे को आसानियां दें, हम एक दूसरे को सहूलतें दें, हम एक दूसरे को आसानियां देते हुए दूसरे को एज ए ह्यूमन बीइंग एक्सेप्ट कर लें। हमारा आज का जो मौजू है बुनियादी, वो है अशरे रमज़ान, कि जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशरे रहमत करार दिया। और मैं तमहीद में ये बात अर्ज कर चुका हूँ कि इस माह रमज़ान में रहमत अल्लाह की भी बंदे को हासिल होती है, और रहमत तात्तुफ और रिक्कत कल्ब
اور مدد یہ بندہ بندے کی بھی کرتا ہے۔ اب آئیے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک حدیث مبارکہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرماتے ہیں اذا داخل شہر رمضان، کہ جب ماہ رمضان داخل ہوتا تھا، اطلق کل اسیر وآتا کل سائل، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ رمضان داخل ہوتا تھا، پہلا روزہ ہوتا تھا، پہلے روزے سے ہی میں نے دیکھا، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اطلق کل اسیر، آپ کے زیر دست، زیر نگرانی جتنے غلام ہوتے تھے سب کو آزاد فرما دیتے تھے۔ یہ ہے تعطف اور رحمت۔ اب آپ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بارے میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، لوگوں ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اب حضور کی رحمت دیکھیے اس عشرہ رحمت میں کہ ادھر رمضان شروع ہوا، آپ کے زیر دست غلام ہوتے تھے، سب کو آپ آزاد فرما دیتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اطلق کل اسیر، کل کا کل اسیر، قیدی، غلام، قیدی۔ اب قیدی اسیر جو ہے نا وہ دونوں لفظوں پر بولا جاتا ہے، ایک تو قیدی پر بھی ہوتا ہے کہ جو کسی جرم میں کسی سزا میں قید ہو، ایک اس پر بھی ہے، اور اسیر کا معنی قیدی، اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں جو غلام ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زیر دست غلاموں کو اور قیدیوں کو آزاد فرما دیتے تھے۔ اور دوسرا وآتا کل سائل، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے ماہ رمضان کے آغاز سے اختتام تک